अस्सलाम वालेकुम। अपनी इस वीडियो के अंदर हम रियल नंबर्स के सबसेट्स को एक्सप्लेन करेंगे। रियल नंबर्स में हमारे पास बेसिकली सबसेट्स के अंदर रैशनल नंबर्स आ जाते हैं और इर्रेशनल नंबर्स आ जाते हैं, और इस तरह से हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स रियल नंबर्स के सबसेट्स में आ जाते हैं। रैशनल नंबर्स के सबसेट्स में हमारे पास इंटीजर्स के सेट आ जाते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स, और इसी तरह से हमारे पास इंटीजर्स फर्दर इसके सबसेट्स के अंदर हमारे पास होल नंबर्स का सेट आ जाता है, होल नंबर्स। और इसी तरह से होल नंबर्स के सबसेट्स के अंदर हमारे पास नेचुरल नंबर का सबसेट आ जाता है। और इसी तरह से अगर हम जानते हैं कि हम रियल नंबर्स के सेट को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी तरह से हम रैशनल नंबर्स के सेट को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इर्रेशनल नंबर्स के सेट को क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, और इंटीजर्स के सेट को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस तरह से होल नंबर्स के सेट को डब्ल्यू से और नेचुरल नंबर्स के सेट को एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये हमारे पास वो मेन इंपॉर्टेंट सेट्स हैं जो रियल नंबर्स के सबसेट्स में आ जाते हैं, और इन सेट्स को हम फर्दर भी कैटेगराइज कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास इंटीजर्स जो होते हैं, इनको अगर हम फर्दर कैटेगराइज करें तो इंटीजर्स के सेट्स के अंदर हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाते हैं, जिनको हम z पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से नेगेटिव इंटीजर्स आ जाते हैं, इसको हम z नेगेटिव से इस सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके अलावा इंटीजर्स के सेट के अंदर हमारे पास नेक्स्ट इवन नंबर्स का सेट आ जाता है और ओड नंबर्स का सेट आ जाता है, ओड नंबर्स का सेट आ जाता है। इवन नंबर्स के सेट को e से और ओड नंबर्स के सेट को o से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसी तरह से पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट के अंदर नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, प्राइम नंबर्स का सेट। तो हमारे पास क्या आ जाता है, प्राइम नंबर्स के सेट को p से रिप्रेजेंट करते हैं। और हम जानते हैं कि ये इंटीजर्स का सेट क्या होता है, ये रैशनल नंबर्स का सबसेट होता है, और रैशनल नंबर्स हमारे पास क्या होता है, रियल नंबर्स का सबसेट। तो इसी तरह से हमारे पास क्या आ जाता है कि अगर हम इन सेट्स को सबसेट्स की फॉर्म के अंदर लिखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर हमारे पास होल नंबर्स का सबसेट होता है, और सबसेट्स की फॉर्म का सबसेट्स के लिए हम सिंबल का यूज करते हैं। ये वाला सिंबल हम सबसेट्स को शो करने के लिए यूज करते हैं। और इसी तरह से हमारे पास होल नंबर्स का किसका सबसेट है, इंटीजर्स का। होल नंबर्स हमारे पास इंटीजर्स के सबसेट्स में आ जाता है, और इंटीजर्स हमारे पास क्या था, एक रैशनल नंबर्स के सबसेट्स के अंदर, और रैशनल नंबर्स नेक्स्ट हमारे पास क्या थे, रियल नंबर्स के सबसेट्स। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये तमाम क्या है, रियल नंबर्स के सबसेट्स में आ जाएंगे। मतलब नेचुरल नंबर भी, क्योंकि नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट है, और होल नंबर इस तरह से फर्दर हमारे पास जाते जाते रियल नंबर्स का सबसेट्स में आ जाते हैं। तो नेचुरल नंबर भी हमारे पास रियल नंबर के सबसेट्स में होगा, और इस तरह से होल नंबर भी हमारे पास रियल नंबर्स के सबसेट में होगा। इस तरह इंटीजर्स भी हमारे पास रियल नंबर्स के सबसेट में होगा, और ये हमारे पास रैशनल नंबर भी रियल नंबर्स के सबसेट्स में होगा। और इसी तरह से हमारे पास दूसरी तरफ क्या था, इर्रेशनल नंबर्स। तो इर्रेशनल नंबर्स भी हमारे पास क्या होंगे, रियल नंबर्स के सबसेट्स के अंदर आ जाएंगे। और अगर हम इस तरह से यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या था, इंटीजर्स के सबसेट में क्या था, हमारे पास प्राइम नंबर थे। प्राइम नंबर क्या थे, पॉजिटिव इंटीजर्स के सबसेट के अंदर आ जाते हैं, और पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे पास क्या आते हैं, नेक्स्ट इंटीजर्स के सबसेट के अंदर। और इंटीजर्स हमारे पास क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स के सबसेट के, और रैशनल नंबर्स हमारे पास क्या थे, रियल नंबर्स के सबसेट्स के अंदर। तो इस तरह से हमारे पास प्राइम नंबर्स भी क्या होंगे, रियल नंबर्स के सबसेट, पॉजिटिव इंटीजर्स भी रियल नंबर का सबसेट होगा, इंटीजर्स भी हमारे पास रियल नंबर्स का सबसेट। और इस तरह से हमारे पास नेक्स्ट इस तरफ देखें तो हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स थे। तो इसको अगर देखें तो नेगेटिव इंटीजर्स भी हमारे पास क्या है, इंटीजर्स के सबसेट में थे, और इंटीजर्स हमारे पास नेक्स्ट क्या था, रैशनल नंबर्स, और रैशनल नंबर्स का सबसेट किस में था, रियल नंबर्स के सबसेट में। तो इस तरह से नेगेटिव इंटीजर्स जो है वो भी हमारे पास क्या होंगे, रियल नंबर्स के सबसेट्स के अंदर आएंगे। और इस तरह से इवन और ऑड नंबर्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, इवन नंबर ये भी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स के सबसेट के अंदर, और इंटीजर्स हमारे पास नेक्स्ट क्या थे, रैशनल नंबर्स के सबसेट के अंदर, और ये रियल नंबर्स के सबसेट। और इस तरह से ऑड नंबर्स भी ये हमारे पास क्या थे, इंटीजर्स के सबसेट के अंदर, और रैशनल नंबर्स के सबसेट के अंदर, और रियल नंबर्स के सबसेट के अंदर। तो ये हमारे पास इस तरह से इवन नंबर्स भी रियल नंबर्स के सबसेट में आ जाएंगे, और ऑड नंबर्स भी रियल नंबर के सबसेट्स में आ जाएंगे। तो ऐसा कलेक्टिवली अगर हम बात करें कि तो ये तमाम सेट्स जो हमारे पास हैं, उनको कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स। मतलब रियल नंबर्स के अंदर तमाम सेट्स आ जाते हैं हमारे पास, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर्स,
नेचुरल नंबर्स हमारे पास, इसी तरह से नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, इवन और प्राइम नंबर्स, सभी तरह के सेट्स जो हमारे पास हैं वो कलेक्टिवली इस रियल नंबर्स के सबसेट्स के अंदर आ जाते हैं। और इस तरह से एक और कंसेप्ट देखना है कि अगर हम देखें यहाँ पर तो नेचुरल नंबर हमारे पास रैशनल नंबर्स के सबसेट में था, लेकिन याद रखें ये नेचुरल नंबर इरैशनल नंबर्स के सबसेट के अंदर नहीं है। मतलब हम नेचुरल नंबर इज नॉट द सबसेट ऑफ क्यू डैश, क्योंकि ये हमारे पास इस तरफ जा रहा था, होल नंबर्स का सबसेट था, इस तरह से इंटीजर्स का सबसेट था, रैशनल नंबर का सबसेट था, इरैशनल नंबर्स और हैं उनके सबसेट्स में ये नहीं है। और इस तरह से हमारे पास होल नंबर भी इरैशनल नंबर्स के सबसेट्स के अंदर नहीं है, और इसी तरह हमारे पास इंटीजर्स भी क्या है, इरैशनल नंबर्स के सबसेट्स के अंदर नहीं है। और इसी तरह से नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम इस जो हमारे पास तमाम सेट्स हैं इनको भी एक दफ़ा एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है। इस तरह से हमारे पास सभी सेट्स को हम बारी बारी एक्सप्लेन करते हैं। नेचुरल नंबर के सेट को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारे पास क्या से सेट्स के अंदर एलिमेंट्स हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन प्लस इनफाइनाइट नंबर्स। मतलब 1 से स्टार्ट होकर हमारे पास तमाम पॉजिटिव नंबर्स जो आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे, नेचुरल नंबर के अंदर सेट के अंदर आ जाएंगे। और इस तरह से होल नंबर्स का सेट हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें हमारे पास 0 से स्टार्ट होते हैं नंबर, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, तमाम 0 से लेकर तमाम पॉजिटिव इनफाइनाइट तक नंबर हमारे पास क्या आ जाते हैं, होल नंबर्स के सेट के अंदर। और इसी तरह से हमारे पास इंटीजर्स का सेट आ जाता है। इंटीजर्स के सेट के अंदर तमाम पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाते हैं और तमाम नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं। इंटीजर्स के सेट को हम जानते हैं कि हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें हमारे पास तमाम पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाएंगे, तमाम नेगेटिव नंबर्स भी आ जाएंगे एंड सो ऑन। मतलब अगर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। मतलब हमारे पास तमाम नेगेटिव नंबर्स भी इसमें आ रहे हैं, नेगेटिव इनफाइनाइट तक, और इस तरह से पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव इनफाइनाइट तक आ रहे हैं। और इसी तरह से हम इसको पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट को क्या करते हैं कि जी पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते थे, और इसमें हमारे पास तमाम पॉजिटिव नंबर्स आ जाते हैं, +1 +2 +3 एंड सो ऑन। तमाम पॉजिटिव नंबर्स जो होंगे वो पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट के अंदर आ जाते हैं, और तमाम नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स के सेट के अंदर आ जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इवन नंबर्स का सेट। इवन नंबर्स के सेट को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें हमारे पास तमाम इवन नंबर्स आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाएंगे 0 2 4 6 एंड सो ऑन। मतलब तमाम इवन नंबर्स हमारे पास इवन नंबर्स के सेट के अंदर आ जाएंगे, और तमाम ऑड नंबर्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, ऑड नंबर्स के सेट के आ जाएंगे, 1 3 5 7 एंड सो ऑन। इवन नंबर की डेफिनेशन हमारे पास यही होती है कि इवन नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जो हमारे पास 2n के मल्टीपल होते हैं। मतलब n हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, इंटीजर्स का सेट। मतलब यहाँ पर अगर हम इंटीजर्स के एलिमेंट पुट करते जाएं तो ये n हमारे पास होल नंबर्स के सेट होता है। अगर हम होल नंबर्स के एलिमेंट्स यहाँ पर रखें तो हमारे पास तमाम इवन नंबर्स आ जाएंगे। हम जानते हैं कि होल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो अगर हम 2 और हमारे पास 0 आ जाए, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 पहला एलिमेंट बन जाता है। इस तरह से हमारे पास 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो दूसरा में एलिमेंट बन जाता है। इसी तरह से हमारे पास ऑड नंबर तमाम बनते चले जाते हैं जो कि 2n के मल्टीपल होते हैं। और इस तरह से ऑड नंबर हमारे पास क्या होता है, 2n + 1 के मल्टीपल। और n हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, होल नंबर्स का सेट। मतलब हम 0 पुट करें यहाँ पर पहला एलिमेंट, 2 × 0 + 1 हमारे पास क्या बन जाएगा, 0 + 1 = 1। मतलब फर्स्ट एलिमेंट क्या बन जाएगा, हमारे पास 1 बन जाएगा। इस तरह से 2 पुट करेंगे 1 पुट करेंगे तो हमारे पास दूसरा एलिमेंट 3 बन जाएगा। 3 पुट करेंगे और 2 पुट करेंगे तो तीसरा एलिमेंट 5 बन जाएगा। इस तरह से हमारे पास ऑड नंबर्स का सेट बनता चला जाता है। और नेक्स्ट हमारे पास आए थे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स में तमाम प्राइम नंबर्स आ जाते हैं। ये सेट 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड सो ऑन। तमाम प्राइम नंबर्स के सेट के अंदर आ जाते हैं। अब प्राइम नंबर्स हमारे पास कौन से नंबर्स होते हैं, बेसिकली प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि सिर्फ 2 फैक्टर्स रखते हैं, जिसमें हमारे पास एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स आ जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमारे पास यहाँ पर नंबर 2 है, तो 2 के 2 फैक्टर्स अगर हम देखें, उसके 2 फैक्टर्स वो होते हैं, एक नंबर वो खुद होता है फैक्टर उसका, और दूसरा नंबर 1 होता है। इसके 2 फैक्टर्स हमारे पास क्या बन सकते हैं, एक ये 1 पे डिवाइड हो सकता है, दूसरा ये 2 से ही डिवाइड हो सकता है। लेकिन हमारे पास जैसे नंबर 6 है,
अब हम देख सकते हैं कि हम इसको 1 पे भी डिवाइड कर सकते हैं, इसको 2 पे भी डिवाइड कर सकते हैं, इसी तरह से हम इसको 3 पे भी डिवाइड कर सकते हैं और 6 पे भी डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके हमारे पास क्या 4 डिफरेंट फैक्टर्स आ रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये नॉन प्राइम नंबर होगा, लेकिन ये हमारे पास प्राइम नंबर होगा क्योंकि इसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स आ रहे होंगे। और इस तरह से तमाम प्राइम नंबर जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स आ रहे होते हैं वो हमारे पास प्राइम नंबर्स के सेट के अंदर आ जाते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स के सेट। रैशनल नंबर्स का सेट, रैशनल नंबर्स के सेट को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी डेफिनेशन हमारे पास ये होती है कि रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। अगर हम इसको सेट की फॉर्म में लिखें तो हमारे पास वो नंबर्स जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें वो हमारे पास क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स। और यहाँ पर हमारे पास p और q क्या होते हैं, ये सेट ऑफ इंटीजर्स के एलिमेंट होते हैं और q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसको इस तरह से एक्सप्लेन करूंगा कि हम जानते हैं कि जैसे हमारे पास इंटीजर्स क्या होता था 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, मतलब इंटीजर्स के अंदर तमाम पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, तमाम नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं और उसके अलावा 0 भी आ जाता है। और अगर हम q को 0 के इक्वल ना रखें तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर q पर 0 पुट करेंगे तो ये नंबर अनडिफाइंड हो जाएगा। लेट्स सपोज हमारे पास नंबर है जैसे 2, p हम 2 ले लेते हैं और q को अगर हम 0 रखेंगे तो हम जानते हैं कि जब नंबर कोई भी नंबर 0 से डिवाइड होता है तो वो नंबर मीनिंगलेस होता है, मतलब वो अनडिफाइंड नंबर होता है हमारे पास, उसका कोई मीनिंग नहीं होता। तो ये हमारे पास अनडिफाइंड नंबर आ जाएगा, इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास कौन से किस तरह से नंबर बन सकते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर 2/7 हम जानते हैं कि दोनों 2 भी और 7 भी दोनों हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करते हैं, तो ये हम इसको p बाई क्यू की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या होंगे, रैशनल नंबर्स। इसी तरह हमारे पास कोई और नंबर जैसे 4/3 लेट्स सपोज, ये भी हमारे पास दोनों क्या है, सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं और 0 के इक्वल नहीं है q, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, रैशनल नंबर्स। और इसी तरह से अगर हम लेट्स सपोज हमारे पास 3 नंबर है, क्या ये हमारे पास रैशनल नंबर है, ये भी हमारे पास रैशनल नंबर होगा क्योंकि हम जानते हैं कि 3/1 हम लिख सकते हैं, दोनों सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं। ये भी हमारे पास हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये भी हमारे पास रैशनल नंबर्स के अंदर आ जाएंगे। और इसी तरह से हमारे पास रैशनल नंबर्स के अंदर और नंबर्स भी आ जाते हैं। हमारे पास असल में रैशनल नंबर्स के अंदर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आ जाते हैं और उसके अलावा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स आ जाते हैं। रिपीटिंग कह लें या रिकरिंग डेसिमल्स कह लें इनको। इसका मतलब क्या है कि रैशनल नंबर्स में टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन से नंबर्स होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स असल में हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जैसे लेट्स सपोज 5.37 है जो कुछ डेसिमल प्लेसेस के बाद जाकर स्टॉप कर जाते हैं। हम देख सकते हैं कि जैसे हमारे पास 125.357 है, मतलब कुछ डेसिमल प्लेसेस के बाद जाकर जो स्टॉप कर गए, तो ये हमारे पास क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ये भी हमारे पास रैशनल नंबर्स के अंदर आ जाते हैं। और इसी तरह से हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल्स भी रैशनल नंबर्स के अंदर आ जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमारे पास नंबर है 5.3333 एंड सो ऑन। ये हमारे पास क्या नंबर है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 रिपीट कर रहा है लेकिन ये टर्मिनेट नहीं कर रहा। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये रिपीट करता जाएगा लेकिन हमारे पास क्या होगा, रिपीटिंग डेसिमल होगा। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है कि ये स्टॉप नहीं करेगा कुछ डेसिमल प्लेसेस के बाद, और रिपीटिंग का क्या मतलब है कि एक नंबर या 2 नंबर कुछ सीक्वेंस के अंदर चलते जाएंगे। और इस तरह से एग्जांपल के तौर पर जैसे 5.21 21 21 21 इस तरह से सीक्वेंस में वो नंबर रिपीट कर रहे हैं, ये भी हमारे पास क्या आ जाते हैं, रैशनल नंबर्स के अंदर। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 5.3 का बार, ये नंबर रिपीट कर रहे हैं उनको हम बार दे देते हैं ऊपर, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 5.21 का बार। और इसी तरह से हमारे पास रैशनल नंबर्स के अंदर हमने देखा कि हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल्स भी आते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स भी आ जाते हैं। और इसके अलावा वो नंबर जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसके अलावा अगर हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के अंदर एक और नंबर्स भी होते हैं, जैसे हमारे पास 5.000 वो नंबर्स जो जिनके पास 0 आ रहा हो और ये रिपीट कर रहा हो, वो नंबर भी हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में आ जाते हैं। इसको हम 5 भी लिख सकते हैं जनरली तौर पर, क्योंकि 0 तो हर सभी के साथ पे एंड पे 0 सभी रिपीट कर रहा होता है, तो ये भी हमारे पास क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में आ जाएंगे। तो ये भी हमारे पास क्या होंगे, रैशनल नंबर्स के अंदर। और लास्ट में रैशनल नंबर्स के अंदर एक और कैटेगरी के नंबर्स आ जाते हैं जिसमें हमारे पास आते हैं अगर हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर नॉन प्राइम नंबर्स हों, नॉन प्राइम नंबर्स
नॉन प्राइम नंबर्स का क्या मतलब है, जैसे हम जानते हैं कि प्राइम नंबर्स का सेट हमारे पास क्या होता था, प्राइम नंबर्स में हमारे पास वहां प्राइम नंबर्स आ जाते थे 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। अगर हम कोई नॉन प्राइम हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए तो वो भी हमारे पास क्या होगा, रैशनल नंबर्स का सेट। लेट सपोज हमारे पास क्या 16 का स्क्वायर रूट, ये हमारे पास नॉन प्राइम नंबर है और हम जानते हैं कि हम 16 के स्क्वायर रूट को 4 भी लिख सकते हैं, तो ये 4/1 हमारे पास क्या बन गया, p/q के फॉर्म में आ गया, तो ये भी हमारे पास क्या बन गया, रैशनल नंबर्स। तो इस तरह से हमारे पास रैशनल नंबर्स के अंदर टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन प्राइम नंबर अगर स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए और p/q के फॉर्म के लिखने वाले तमाम नंबर्स के आ जाएंगे, रैशनल नंबर्स के अंदर आ जाएंगे। और अब हम क्या कर लेते हैं कि इरैशनल नंबर्स को एक्सप्लेन कर लेते हैं। इरैशनल नंबर्स के सेट को हम q डैश से रिप्रेजेंट करते हैं और हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, कि हमारे पास x p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, इज नॉट इक्वल टू p/q। और यहाँ पर p और q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं और q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम इसमें इरैशनल नंबर्स के अंदर हमारे पास असल में हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर्स आ जाते हैं, डेसिमल्स आ जाते हैं। ये वो नंबर्स हैं जो हमारे पास टर्मिनेट भी नहीं कर रहे होते हैं और रिपीट भी नहीं कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास क्या होता है 3.5789636 एंड सो ऑन चलता ही जा रहा है, ये नंबर कोई रिपीट भी नहीं कर रहे हैं इसमें और उसके अलावा ये टर्मिनेट भी नहीं कर रहे, तो ये हमारे पास इरैशनल नंबर्स के अंदर आ जाते हैं। और इसी तरह से हमारे पास जैसे एग्जांपल के तौर पर हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर्स आ जाएं तो वो भी हमारे पास क्या आ जाएंगे, इरैशनल नंबर्स के अंदर आ जाएंगे। एग्जांपल के तौर पर हमारे पास प्राइम नंबर्स, हम लेट्स सपोज स्क्वायर रूट ऑफ 2 ले लेते हैं, तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है 1.414 एंड सो ऑन, इस तरह से 9 आई थिंक, इस तरह से चलता ही जा रहा होता है। हम देख सकते हैं ये भी रिपीट भी नहीं कर रहा और हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, चलता जा रहा है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, इरैशनल नंबर्स के अंदर आ जाएगा अगर हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर्स आ जाए। और इसी तरह से हमारे पास पाई, ये भी एक इंपॉर्टेंट इरैशनल नंबर है क्योंकि हम जानते हैं कि ये किसके इक्वल होता है 3.14 आई थिंक 79, इस तरह से सो ऑन इसकी वैल्यूज होती है। ये भी हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, ये भी हमारे पास क्या आ जाता है इरैशनल नंबर्स के अंदर। तो इस तरह से हमने सभी सेट्स को भी देखा हमारे पास और देखा कि हमारे पास रियल नंबर्स के सब सेट्स कौन से होते हैं और उनके अलावा हमने उन सेट्स को एक्सप्लेन भी किया कि हमारे पास कौन से नंबर्स उन सेट्स के अंदर आ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। सो जैसे नई वीडियोस अपलोड होती है हम जल्द से जल्द उन वीडियोस को देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।